इमरान से हुआ था। स्पेशल मैरिज, अली इमरान रम्ज विक्टर, जिसको आप लोग विक्टर के नाम से जानते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी हुई थी हमारी, लेकिन शादी के 3-4 महीने के अंदर मैंने कंसीव किया और फिर वो मुझे बोला कि नहीं, तुमको निकाह करना ही होगा, वरना इस्लाम में ये शादी, ये बच्चा कुछ जायज़ नहीं होगा। ये हम लोग में पहले कभी बात नहीं हुआ था और मेरे माँ बाप इसके सख्त खिलाफ थे, मेरा ये फोर्सफुल कन्वर्जन के खिलाफ। लेकिन हमको ज़बरदस्ती कन्वर्ट कराया। मेरा नाम ज़ारा अली रखा ताकि हम लोग साथ रह सके। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद ही हम लोग में एक आर्ग्यूमेंट जैसा हुआ, जिसमें इमरान मुझे पेट में घुसा मारा और मेरा मिसकैरेज हो गया। वो पहला इंसिडेंट था जहाँ पे इमरान के अंदर ये जो वायलेंट स्ट्रीक है, जो उसकी माँ से उसको मिला है, हमको पहली बार उसका एनकाउंटर हम किए थे। क्योंकि हम शादी के पहले जब हम लोग को पता चला, मेरे घर वालों को, कि उसकी मम्मी अभी भी जेल में है अपने हस्बैंड का मर्डर के लिए, तब मेरी मम्मी बार बार हमको बोली थी कि इंडिया में वी डोंट मैरी द बॉय, वी मैरी द फैमिली। ये फैमिली अच्छा नहीं है, इसका वैल्यूज ट्रेडिशंस नहीं है, ऐसा फैमिली से दूर रहो। लेकिन हम तब 19 साल के थे, विक्टर 30 साल का था, हम प्यार में थे, जिद में थे, तो शादी कर लिए। लेकिन इसका बहुत भारी भुगतान हम किए फॉर द नेक्स्ट 13 ईयर्स से हम लगातार डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज़, फिजिकल सेक्सुअल अब्यूज़ का हम शिकार हुए, जिसको हम किसी भी तरह टॉलरेट करते रहे। क्योंकि तब तक 2013 में मेरा पहला बेबी हुआ था, आहान अली। वो भी एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसी था, क्योंकि उसके पहले मेरा मिसकैरेज हुआ था और फिर 2016 में मेरा सेकंड बेटा हुआ। बच्चे लोग बहुत छोटे थे। घर में जब ये बात हम बताए थे कि इस तरह से इमरान मारता पीटता है, कभी कभी घर से बाहर बीच रात को निकाल देता है, सामान फेंका फेंकी करता है, बेसिकली बहुत अग्रेसिव एंड वायलेंट है। उसको जब गुस्सा आता है, उसका वो क्या कर लेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। तो मेरे घर वाले साफ इनकार किए कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मेरी नानी मेरा बहुत हेल्प की, क्योंकि वो कभी कभी झगड़ा डाउरी को लेके, पैसा दो, कभी टीवी दो, कभी फ्रिज दो। उसका जब चकलिया में घर बनाया तो उसको कुछ ज़रूरत था, कभी उसका इलेक्शन के लिए पैसा, अलग अलग चीज़ों के लिए। तो इसमें मेरी नानी मेरा बहुत हेल्प की थी और यही हेल्प करते करते मेरी नानी मेरा बहुत सपोर्ट बनी। लेकिन 2022 में उसकी मम्मी जब जेल से निकली, तब सब चीज़ इतना ज़्यादा एग्रीवेट हो गया, क्योंकि उसकी मम्मी का एक ही कंप्लेन था हमसे कि हम एक नॉन मुस्लिम है, हम एक हिंदू लड़की है, हम इस्लाम प्रैक्टिस नहीं करते। और जबकि उसका बेटा खुद ही नहीं करता है, ना इमरान नमाज पढ़ता है, ना ही वो जुम्मा का भी नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा तो कभी नहीं रखा है लाइफ में। उल्टा शादी के बाद हम पहला रोज़ा रखे थे, तो ही इज़ नॉट इवन अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। लेकिन हाँ, उसकी मम्मी का जो एक मेरे खिलाफ एक एंटी फीलिंग्स था, सिर्फ धर्म के नाम पर, जो एकदम बेसलेस है मेरे हिसाब से, ये लेके घर में बहुत प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ। और अल्टीमेटली जब माँ बेटा मिलके मारने लगे, वायलेंस अलग टाइप का था। तब थप्पड़ या घूसा नहीं था। तब एक बार इमरान ऐसा मुझे मारा था कि मैं एक कान से सुन नहीं पा रही थी, और एक और बार माँ बेटा दोनों मिलके मुझे फिनाइल पिलाने का कोशिश किए। ये सब जब हम देखे, हम समझ गए कि अब मेरा लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा। और उसकी मम्मी हम लोग के साथ आके रहने लगी थी, जो और भी डेंजरस था। कभी कभी हम रात को सो भी नहीं पाते थे डर से, कि क्योंकि शी इज़ अ मर्डरर, शी इज़ अ डेंजरस वुमन। तो अल्टीमेटली अगस्त में हम लोग डिवोर्स के लिए फाइल किए, म्यूचुअल डिवोर्स, जिसका टर्म्स एंड कंडीशंस इमरान भी हाँ बोला था, लेकिन हमको पता नहीं था। वो सिर्फ उसका एक चाल था हमको तब ठंडा कराने के लिए। वो सोचा बाद में वो फिर हमको मैनिपुलेट करेगा, जैसा हमेशा करता रहा। I filed for divorce on the 2nd of August 2023. लेकिन डिवोर्स के लिए हम जैसे फाइल किए, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, वो हमको इतना टॉर्चर किया, उसकी माँ हमको टॉर्चर की। हम थाना में